किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। वैसे तो सरसों की बुवाई 15 सितंबर से ही शुरू हो जाती है और जो किसान भाई अगेती बुवाई करते हैं उन किसान भाइयों ने तो सरसों की बुवाई पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। लेकिन बीते कुछ दिनों से कई क्षेत्रों में तेज बरसात हो गई है, जिससे किसान भाई सोच में पड़ गए हैं कि बरसात के बाद वो सरसों की बुवाई कब तक कर सकते हैं। क्योंकि बरसात के कारण सरसों की बुवाई 5 से 8 दिन तक पचेती हो गई है। ऐसे में सवाल ये आता है कि हम सरसों की बुवाई कब तक कर सकते हैं, सरसों की बुवाई का आखिरी समय कौन सा होता है। अगर आप सरसों की पचेती बुवाई कर रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी वेराइटियाँ आपको लगाना चाहिए, किस प्रकार से सरसों की खेती करना चाहिए ताकि जो सरसों का उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल पाए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सरसों की अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो हो सके तब तक आप अगेती बुवाई करें। अब बात करते हैं सबसे पहले हम कि सरसों की बुवाई का आखिरी समय कौन सा होता है। किसान भाइयों, सरसों एक ऐसी फसल है जिसकी बुवाई आप अगेती करें। कई बार कई कारणवश किसान भाई अगेती बुवाई नहीं कर पाते हैं, तो सरसों की बुवाई का जो आखिरी सही समय होता है वो पूरा अक्टूबर का माह होता है। यानी कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के आसपास आप सरसों की बुवाई कंप्लीट कर लें। अगर आप पचेती बुवाई कर रहे हैं तो 20 से 25 अक्टूबर तक सरसों की बुवाई पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। लेकिन अगेती बुआई में तो आप कोई भी वैरायटी लगाए तो भी आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन पचेती बुआई अगर आप कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में या 15 अक्टूबर के बाद, तो आपको उन्हीं वैरायटियों को लगाना है जो कम अवधि में तैयार हो जाए। किसान भाई इस समय पर गलती ये करते हैं कि वैरायटी का चुनाव सही तरीके से नहीं करते हैं। किसान भाइयों, कम अवधि वाली वैरायटी आप लगाए, चाहे कोई भी वैरायटी आपको मिल जाए, लेकिन उसकी अवधि कम होना चाहिए। इस समय पर अगर आप लंबी अवधि वाली वैरायटी लगाएंगे तो शुरुआत में तो फसल आपको अच्छी नज़र आएगी, लेकिन बाद में जब फसल पकने की अवस्था आएगी, इस समय अगेती वैरायटी तो तैयार हो जाएगी, लेकिन पचेती वैरायटियों में फूल की प्रक्रिया रहेगी। ठंड के कारण पाला गिरने की समस्या आ जाएगी या किसी अन्य कारणों की वजह से फसल में दाने नहीं भर पाएंगे और पैदावार कम निकलेगी। तो ये बात विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। इसके अलावा पचेती बुवाई में आप हो सके तब तक जल्दी से जल्दी सरसों की बुवाई करें। ज़्यादा लेट ना हो, आप छिड़काव विधि से सरसों की बुवाई कर सकते हैं। वैरायटियों का चयन मैंने आपको बता ही दिया है कि आप उस हिसाब से वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अब बात आती है कि पिछले कुछ दिनों से जो बरसात हुई है उसके बाद आप सरसों की बुवाई कैसे करें। किसान भाइयों, जब खेत में हल्की नमी रहती है ना, उसी समय खेत की अच्छी से जुताई कर ले। जुताई करने के बाद हाथों से जो खाद आप देना चाहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सल्फर, जिन खादों की पूर्ति करना चाहते हैं वो खेत तैयारी में कर दें। उसके बाद क्यारियाँ डालें और उसमें सरसों का छिड़काव कर दें। या तो आप सरसों छिड़कने के बाद खेत में क्यारियाँ डाल सकते हैं, इस तरीके से भी आप बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आपको पानी नहीं लगाना है, क्योंकि खेत में जो नमी है ना उससे सरसों का अंकुरण हो जाएगा, जिससे आपके एक पानी की बचत हो जाएगी। सरसों की अगेती बुवाई हो जाएगी, जर्मिनेशन बहुत अच्छे से होगा। अगर नमी में बुवाई कर रहे हैं तो हाइब्रिड किस्म का चयन करें। साथ ही हो सके तब तक बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने से फसल में फंगस का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। बुवाई के समय संतुलित खादों का प्रयोग करें, खास करके पचेती बुवाई कर रहे हैं तो। इसके अलावा सरसों की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हैं, चाहे अगेती आप पचेती दोनों प्रकार से खेती कर रहे हैं तो किसी भी मिट्टी में सरसों को लगा सकते हैं, पैदावार अच्छी निकलेगी। तो किसान भाइयों, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप पचेती सरसों से भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।